नमस्कार। देखो, वैसे ये वाली बात तो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करूँ, मुझे यहाँ पर ज़रूरत लग जाती है। तो देखो, जितने भी आप लोग यहाँ पर देखो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एसएससी जेईई का पेपर दिया है और वो लोग एमईएस या बीआरओ के अंदर क्वालीफाई होने वाले हैं। देखो, पहली बात, एमईएस और बीआरओ के अंदर आप लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट रहते हैं डिप्लोमा वाले, जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो फिर भी क्या करते हैं, ज़बरदस्ती पोस्ट फिल कर देते हैं, है ना? तो ऐसे केस में क्या होता है, फिर जब वो लोग डीवी कराने जाते हैं ना, तो वहां पर उनके साथ दिक्कत आती है। अब देखो, दिक्कत क्या आती है, आप लोग यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई के अंदर देख लो क्या हुआ। एसएससी ने क्या किया, देखो, एसएससी ने 78 कैंडिडेट, देखो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे अच्छे से, 78 कैंडिडेट्स हैव बीन परमानेंटली डिबार्ड ड्यू टू सबमिटिंग फेक एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ऐसे लोगों को वो एसएससी अगली बार भी आप लोगों को एग्जाम में नहीं बैठने देगा। देखो, इस बार अगर यदि किसी भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट की एमईएस या बीआरओ में सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब वो अच्छा स्टूडेंट है, अगली बार थोड़ी बहुत और मेहनत करेगा तो सीपीडब्ल्यूडी में वो जा सकता था। लेकिन क्या हुआ, फेक एक्सपीरियंस बना के एसएससी के पास ले गया। एसएससी है भाई, वो लोग कर लेते हैं वेरीफाई और वेरीफाई करने के बाद क्या कर देते हैं, परमानेंटली क्या कर देते हैं, वो डिबार कर देते हैं। तो वो स्टूडेंट कभी भी जिंदगी में एसएससी के पेपर में नहीं बैठ पाता है ना। अब देखो, ये आरटीआई रिप्लाई है, उसी के बेसिस में आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो ऐसा काम ना करें। अगर यदि आप लोग डिप्लोमा वाले हैं, अगर यदि आप लोग, देखो वैसे मेरे ख्याल से आज आखिरी दिन है पोस्ट प्रेफरेंस भरने का, अभी तक भी अगर यदि आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी है तो मत भरना। जितने लोग बच जाओ तो वो सबसे बेहतर रहता है, ठीक है। तो मैं आपकी बेहतरी के लिए ये वाली बात बता दे रहा हूँ कि फेक एक्सपीरियंस वगैरह ऐसी कोई बातें आप लोग मत किया करो, जो जेन्युइन है उसी तरह से आप लोग यहाँ पर काम किया करो, ठीक है। दूसरी बात, देखो इसमें क्या रहता है, मैं तो एसएससी से भी यही गुजारिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स ऐसा कुछ ना करें। इससे बचने के लिए वो क्या करें कि एट द टाइम ऑफ, जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना, तो वहीं वहीं पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो मांग ले, ठीक है। वहीं के वहीं वो क्या कर ले, वहां पे ही इंक्लूड कराने लगे जब वो फॉर्म फिलअप करा रहा है ना, ताकि देखो स्टूडेंट बच जाते हैं। क्योंकि देखो, नादानी तो कुछ ना कुछ लोग करने वाले हैं, चाहे मैं कितना ही समझा दूं, चाहे कोई कितना ही समझा दे, नादानी देखो स्टूडेंट्स बिल्कुल करता ही करता है ना। तो आप लोग देखो, इस तरह की गलती में ना फंसना, उल्टी सीधी हरकतें ना करना, है ना। इस बार नहीं हुआ है तो अगली बार आप लोगों का यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी के अंदर आप लोगों का हो जाएगा, या दूसरा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, सीडब्ल्यूसी मिल जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर ये फेक एक्सपीरियंस वाला काम मत करना। ये बात मैं आप लोगों को स्पेशली बताने लेके आया था, और साथ के साथ ही आरटीआई भी मैं आप लोगों के सामने, इसीलिए आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बात शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखो, एसएससी जेईई 2025 का कैलेंडर भी आ चुका है ना, उसके अकॉर्डिंग, और साथ के साथ आरआरबी का भी एग्जाम आप लोगों के पास है, ठीक है। तो उसकी तैयारी के ऊपर आप लोग ध्यान दो। एसएससी का मेरे ख्याल से अगली बार पेपर जो है आप लोग का अक्टूबर नवंबर के आसपास लगने वाला है, प्रीलिम्स का पेपर। तो उसके लिए ऊपर आप लोग ज्यादा फोकस करना, रादर देन फेक सर्टिफिकेट बनाने के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आप ही लोगों का नुकसान है इसके अंदर, ठीक है। तो नुकसान आप लोगों का हो, ये मैं नहीं चाहता, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर ये वाली बात लेके आया हूँ। बाकी देखो, कोई भी अपडेट आप लोगों के सामने आता है, मेरे सामने आता है, मेरे पास आता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो है बिल्कुल साथ के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।